हज्जर अस्वद का एक अजीब वाक़या। तारीख में कम अज़ कम 6 वाक़यात मिलते हैं जब हज्जर अस्वद को चोरी किया गया या उसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता इसके हवादिस की तादाद इससे भी ज़्यादा हो। इस्लामी रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम और इनके बेटे हज़रत इस्माइल खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हज़रत जबराइल ने ये पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हज़रत इब्राहीम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। 7 ज़ी हिज्जा 317 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान करामती ने मक्का मुज़म्मा पर कब्ज़ा कर लिया। खौफो हरस का ये आलम था कि इस साल 317 हिजरी को हज बैतुल्लाह शरीफ ना हो सका। कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इस्लाम में पहला मौका था कि हज बैतुल्लाह मौकूफ़ हो गया। अबू ताहिर करामती ने हज्जर रसूल को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मक़तदर बालला ने अबू ताहिर करामती के साथ फ़ैसला किया और 30,000 दीनार दे दिए। तब हज्जर रसूल खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई। गोया कि 22 साल तक खाना काबा हज्जर रसूल से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हज्जर रसूल को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला बिन हकीम अल-मुहद्दिस को हज्जर रसूल की वसूली के लिए एक वफ़द के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सैवती की रिवायत से इस तरह नक़ल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुँच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तक़रीब का एहतिमाम किया जिसमें हज्जर रसूल को उनके हवाला किया गया। उनके लिए एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत गिलाफ में से निकाला गया कि ये हज्जर रसूल है, उसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, हज्जर रसूल में 2 निशानियाँ हैं, अगर ये पत्थर इस मयार पर पूरा उतरा तो ये हज्जर रसूल होगा और हम ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि पानी में डूबता नहीं है, दूसरी ये कि आग से गर्म भी नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया, फिर आग में उसे डाला तो सख्त गर्म हो गया। फरमाया हम असल हज्जर रसूल को लेंगे। फिर असल हज्जर रसूल लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला, फिर पानी में डाला गया, वो फूल की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया यही हमारा हज्जर रसूल है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर करामती ने तअज्जुब किया और कहा ये बातें आपको कहाँ से मिली हैं? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया ये बातें हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हज्जर रसूल पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहिर ने कहा कि ये दीन रिवायत से बड़ा मजबूत है। जब हज्जर रसूल मुसलमानों को मिल गया तो उसे एक कमज़ोर औनटनी के ऊपर लादा गया जिसने तेज़ रफ्तारी के साथ उसे खाना काबा पहुंचाया। इस औनटनी में ज़बरदस्त क़ुव्वत आ गई, इसलिए कि हज्जर रसूल अपने मरकज़ बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था। लेकिन जब उसे खाना काबा से निकाला गया था और बहरीन ले जा रहे थे तो जिस ऊँट पर लादा जाता वो मर जाता, हत्ता कि बहरीन पहुँचने तक 40 ऊँट इसके नीचे मर गए। 22 साल के अरसे के बाद हज्जर रसूल को वापस खाना काबा में नस्ब कर दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है कि ज़मीन में हज्जर रसूल अल्लाह ताला का दायां हाथ है। रोज़ क़यामत आएगा तो इसकी एक ज़बान होगी, जिसने भी उसे हक़ या बातिल के साथ चूमा इसकी गवाही देगा। ये पानी में नहीं डूबता और ना ही आग से गर्म होता है। और हज्जर रसूल वो है जो काबा के जुनूब मशरिक़ी किनारे में है और यहीं से तवाफ़ की इब्तिदा होती है। ये असल में जन्नत के याकूतों में से है। इसका रंग मकाम अबराम की तरह सफ़ेद शफ़ाफ़ था और ये इंसू बहाने और अदा के कबूल होने की जगह है। इसे छूना और इसका बोसा लेना मसनून है और ज़मीन में ये अल्लाह ताला का दायां हाथ है, यानी अल्लाह ताला के साथ तौबा का अहद करते हुए मुसाफ़िहा का मकाम है। जिसने भी उसे छुआ ये रोज़ क़यामत इसकी गवाही देगा और जो इसके बराबर होता है वो रहमान के हाथ से मुआहदा कर रहा है और इसे छूने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। ये अनबियात, सालिहीन, हुज्जाज, उम्रा और ज़ारत करने वालों के लबों के मिलने की जगह है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको अच्छी वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया।